अभी मतलब बोलता है, बाद में कुछ करता नहीं। हम लोग कमाने खाने में फुर्सत नहीं तो कार्ड कहाँ से बनाएंगे। कुआं भी नहीं है, नहाने के लिए तालाब भी नहीं है। तो सब लूट रहा है, साला गोरा गोरा नोट गिरा रहा है। जीत के जाता है, जीत के कुछ करता नहीं है। क्या सोचते 5 साल से एवे नहीं करते, सिर्फ वोट लेते फिर एवे नहीं करते। झारखंड में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण में 7 लोकसभा की सीट पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। अब बारी तीसरे चरण की है और तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। उसी में से एक सीट गिरिडीह भी है। जब हम गिरिडीह की चर्चा करते हैं तो गिरिडीह झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां से सबसे ज़्यादा मजदूर दूसरे देश रोजगार के लिए जाते हैं। इसका प्रमाण भी है क्योंकि आप कोरोना के समय में अगर आप देखें जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सिर्फ गिरिडीह से 7 लाख लोग के रजिस्ट्रेशन किए गए, मतलब 7 लाख मजदूर बाहर गए थे रोजगार के लिए। उसी में से बहुत सारे मजदूर इस टांगे पर सवार हैं, यहाँ से वो जाते हैं मजदूरी के लिए, अपने गांव से यहाँ शहर तक आते हैं। भैया ये हमको जरा बता दीजिए, ये रोज कितना आप लोग कमा लेते हैं? हम लोग 300-250 कमाते हैं। रोज हो जाता है? रोज काम मिलता है? या कोई गारंटी नहीं है, मिलता है कभी कभी नहीं मिलता है। तो फिर नहीं मिलता है तो परिवार कैसे चलता है? तो उधार कर्जा करते हैं। उधार कर्जा क्या सही है? कहाँ कौन गांव से हैं? कौन गांव से हैं? हम लोग है मैसमुंडा से रहने वाला है। अच्छा, तो वहाँ से चल के आते हैं हम लोग। अच्छा, लेबर मजदूरी करने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बहुत परेशानी हम लोग का है। अच्छा, ये चुनाव जो अभी हो रहा है तो नेता लोग कुछ नहीं बोलता है आप लोग के लिए, मजदूर लोग के लिए? कुछ नहीं, नेता लोग तो सब अपना अपना झोला भरने के चक्कर में रहता है। इलेक्शन खत्म हुआ, कहानी खत्म हो। इस बार कुछ बोल रहा है लोग कि नहीं? कुछ नहीं बोल रहा है सर। जीतेंगे तब काम करेंगे। क्या करेंगे? जीतेंगे तो काम करेंगे। तो क्या है? तो जीतेंगे मतलब कब जीतेंगे? अभी जो जीता है तो लोग कुछ मतलब अभी मतलब बोलता है, बाद में कुछ करता नहीं। अभी तक कुछ नहीं किया। अच्छा, आप लोग यहाँ सबसे आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कार्ड उर्ड बना है कि नहीं? मजदूरी वाला कार्ड? झारखंड में तो कार्ड बन रहा था। कोई कार्ड नहीं बना बोल रहे हैं हम लोग कमाने खाने में फुर्सत नहीं तो कार्ड कहाँ से बनाएंगे। नहीं तो कार्ड तो आप जाके ऑफिस से बना सकते हैं। अरे तो आधार कार्ड जब बनाए जाते फिंगर में काम नहीं करता है हम लोग। अच्छा, काम करते करते उंगली इतना घिस जाता है कि फिंगर काम नहीं करता है। जाते हैं तो बनाता है, बोलता फिंगर काम नहीं कर रहा, चल जाओ। आपको एक बात बताइए, इस चुनाव में कौन कौन है मैदान में, कुछ पता है? कौन कौन दल का है? हाँ, कौन कौन है? मथुरा यादव है। हाँ, मथुरा महतो है। मात्रा महतो है। हाँ, और कोई नाम पता है आपको? यहाँ का सांसद कौन है? नहीं पता। देखिए, ये सच्चाई है और सच्चाई इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर आप लोकसभा का चुनावी चर्चा कर रहे हैं और बात गिरिडीह की हो रही है, तब आपको ये जान लेना जरूरी है कि वही गिरिडीह है जहाँ के मजदूर कहते हैं कि काम करते करते हाथ घिस जाता है, आधार कार्ड नहीं बन पाता। तो कैसे जो मजदूरों के लिए कार्ड की बात सरकार करती है वो कैसे बने और उसका लाभ हम कैसे लें? गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी, हम अगर कहें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हिसाब से भी जानी जाती है। वैसे तो सरकार कहती है कि नक्सल गतिविधियां कम हो गई हैं, लेकिन जो पुराना इतिहास है और ख़ासकर अगर हम गिरिडीह के पीरटाड़ इलाके की बात कर लें तो कई आंकड़े और कई ऐसी घटनाएं आपको याद आ जाएंगी। इस वक्त हम माझीडीह गांव में हैं। आप ये देखिए, ये जो पगडंडी आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता इस गांव के अंदर जाता है और गांव के ठीक बाहर अगर हम कहें तो बहुत सारी महिलाएं और इस गांव की जो लड़कियां हैं वो बाहर खड़ी थी। हमने सोचा कि पहले बात भी कर लें क्योंकि इस गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम है तुम्हारा, जरा बताओ? गुड़िया मुर्मू। गुड़िया, ये बताओ कि यहाँ सबसे बड़ी, ये किसका बच्चा है? मेरा है। आपका है? और कितने बच्चे हैं? अरे गो बड़ा बच्चा। मतलब 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 साल है। हाँ। तो शादी कब हुई थी? 2019 में। 2019 में ही हो गई? तो उस समय तो तुम्हारा बहुत कम उम्र था, उतनी उम्र में 2 बच्चे भी हो गए। हाँ। अच्छा, और एक बात बताओ गुड़िया कि इस गांव में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का है? आप पानी के लिए। अच्छा, क्या है समस्या जरा बताओ। इस दर में पानी नहीं निकलते हैं, इतना कुआं भी नहीं है। तो पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? चापाकल से। चापाकल से। हाँ। और ये जो, अच्छा अभी चुनाव है, कब है चुनाव? 25 तारीख। 25 को है। हाँ। कौन कौन खड़ा है पता है?
किसी का नाम जानती हो? हाँ कल्पना। कल्पना सोरेन तो नहीं खड़ी है यहाँ से, उसके पार्टी का खड़ा होगा। अच्छा, कल्पना सोरेन को आप लोग जानते हैं? हाँ मोबाइल में दिखते हैं। अच्छा, कैसा बोलती हैं? क्या अच्छा लगता है उनका? बोलने अच्छा लगते हो। अच्छा बोलती हैं। हाँ। देखिए, इनको अपने लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम भले ही पता ना हो, लेकिन वो कह रही हैं कि कल्पना सोरेन को जानते हैं। इस वक्त झारखंड में कल्पना सोरेन सबसे ज्यादा चर्चित नाम, चेहरा और नेत्री के रूप में भी है। दीदी ये बोल रही हैं गुड़िया कि सबसे ज्यादा पानी की समस्या आप। हाँ वही है पानी का समस्या। तो कैसे करते हैं आप लोग? यहाँ क्या है? चापानल है, तालाब है, क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ चापाकल है। तो चापानल तो फिर गर्मी है तो खत्म, सूख जाता होगा। हाँ हाँ? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या करती हैं? दूर दूर से पानी लाते हैं। दूर मतलब कितना दूर? 3 किलो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर जाती हैं? इतना दूर तो से। सुबह के वक्त जाती होंगी, मतलब दिन सुबह। कितने बजे? सुबह उठ के 5 बजे। सबसे पहले पानी लाने हाँ जाते सबसे पहले पानी लाते हैं, फिर घर में काम करते हैं। हैं। तो ये जो नेता लोग हैं, ये तो एकदम सड़क के किनारे आप लोग का गांव है, ये लोग नहीं आता है, लोग इन लोग से नहीं बोलती हैं आप? उसको भी हम बोलते हैं कि यहाँ पानी का समस्या है, कुआं भी नहीं है, नहाने के लिए तालाब भी नहीं है। तो कोई सुनता नहीं है? नहीं। कोई नहीं सुनता। क्या तुम आप लोग पढ़ती हो? हाँ सर। कहाँ पढ़ती हो? सर +2 हाई स्कूल कुम्हार लालो में पढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो ये क्या दीदी लोग सही बोल रही है? कितना हाँ, परेशानी है? क्या परेशानी तुम देखती हो दूसरे? अब अगर तुम शहर की तरफ जाती हो या हम कहें कि दूसरे गांव जाती हो, तो दूसरे गांव और माझीडीह में कितना फर्क है? फर्क है सर, बहुत फर्क है। कैसे? क्या? जैसे कि पानी का, जहाँ हम जाते हैं पढ़ने तो वहाँ देखें घर घर में चापानल होता है और हम लोग का गांव में नहीं है, तो यही समस्या है। ये तो आदिवासी बहुल गांव है, सब लोग हाँ। आदिवासी परिवार है ना? हाँ। फिर भी नहीं है कुछ? नहीं। ये अभी चुनाव कब है? 25 तारीख। सब लोग जानते हैं। और कौन कौन खड़ा है ये पता है? सर ये तो नहीं बता सकते। तुमको पता है नहीं कौन खड़ा है? नहीं पता है? नहीं। देखिए, इन लोगों को ये पता भी नहीं है कि चुनाव तो 25 को मतदान होगा, लेकिन चुनावी मैदान में कौन है ये पता नहीं है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। भले ही दूसरी सीट पर आप जाएं तो आपको मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिख जाए, लेकिन आप अगर गिरिडीह आएंगे और गिरिडीह के गांव में अगर आप भ्रमण करेंगे तो एक नाम सबकी जुबां पर है, वो नाम है जयराम महतो का। इसके अलावे 2 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है, आशु से चंद्र प्रकाश चौधरी और जेएमएम से अगर हम बात कर लें तो मथुरा महतो हैं। ये गांव का नाम क्या है सबसे पहले ये बता दीजिए। कसमाकुरा। अच्छा, यहाँ किसका किसका चर्चा हो रहा है चुनाव में? यहाँ ज्यादा जयराम महतो की चर्चा। क्यों हो रहा है जयराम महतो का? जयराम महतो में क्या है? जयराम महतो हम लोग चुने हैं, ये नया लड़का है, गरीब घर का लड़का है, इसलिए हम लोग उसको खड़ा किए हैं। आप लोग खड़ा किए? हाँ, मतलब हम महतो समाज। महतो समाज मतलब पूरा, मतलब झारखंड में। फिर दूसरे लोग जो हैं यहाँ पहले से जो चुनाव जीत के गए, चंद्र प्रकाश चौधरी, उस लोग तो सब लूट रहा है। कैसे? साला बोरा नोट गिरा रहा है। वो लोग के इतना सीबीआई नहीं धरता है। अच्छा, ये तो अलग बात हो गया कि सीबीआई। आपके यहाँ आप क्यों नाराज हैं? मतलब गांव में आते हैं कि नहीं? नहीं आता है, तबे ना हम लोग। कभी नहीं आए? कभी नहीं आता है जल्दी। आप लोग वोट दिए थे पिछली बार? हाँ, दिए थे हम। उन्हीं को दिए थे? हाँ। इस गांव से मिला था उनको? हाँ। चाचा जी, आप क्यों सिर नीचे करके बैठे हैं? ये सच बोल रहे हैं कि कहीं आप कह रहे हैं कुछ दूसरा? जाता है फिर मैं बोलता सच्चे, कुछ विकास के काम नहीं हुआ तो। अच्छा, तो क्या करिए? देखने तक नहीं आते, विकास के काम कहाँ से होगा? विकास के काम होता तो आदमी चाहबे करता, तो विकास के काम नहीं हुआ तो चाहेगा। मतलब जैसे गांव में आप क्या चाहते थे जो होना चाहिए था? या वो बोले होंगे कि हम अब जीतेंगे तो ये करेंगे? जीत के तो जाता है, जीत के कुछ करता नहीं है। कुछ नहीं करता। क्या करता है? हाँ चाचा जी, ये पानी आप बोतल में लिए, यहाँ पानी का क्या है बताइए तो जरा। पानी का तो यहाँ सुविधा है पीने के लिए ठीक, जैसे क्या? लेकिन सिंचाई के लिए एकदम बिल्कुल ड्राई है, खत्म है। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग ये गांव में तो आप लोग चूंकि महतो इसे तो खेती बाड़ी ही करते हैं? हाँ, खेती पर हम लोग निर्भर हैं। अच्छा, तो उसके लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ है। इस बार चुनाव में कोई चर्चा हो रही है कि नहीं? ना, पानी का नामी निशान नहीं कोई कर रहे हैं। कोई भी? जरा मातो एक मुद्दा लेकर के उठे हैं कि हमारा जो गरीब किसान है उनके जो भी कमी है उसको हम पूरा
करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि माहौल की बात है, यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी हैं गांव की, उनसे भी जरा समझ लें कि क्या कुछ सोचती हैं। देखिए जैसे ही कैमरा आएगा ज्यादातर लोग अंदर चल जाएंगे। क्या दादी ये क्या है? मोबाइल है, क्या देख रही है इसमें बता? की देखो ये कसम कोई फोन करते तो उठे पे। अच्छा, और चुनाव के भी इसमें कुछ है? नहीं है कुछ भेज के रखेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि जयराम है, तो कुछ लोग कह रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी भी काम करते हैं। यहाँ आपके घर के सामने बगल में जेएमएम का भी झंडा लगा है। आप लोग कभी चुनाव में चर्चा वर्चा करती हैं कि जो घर के लोग बोल दिए उनको वोट कर दें? नहीं, हम लोग अपने मर्जी से देते हैं, मतलब अभी जैसे जयराम महतो को देंगे। जयराम महतो को देंगे? हाँ। ये सोच लिए पहले से। क्या कि जयराम महतो बच्चा मतलब भविष्य के बारे में थोड़ा सोचते हैं बच्चे को, और बाकी नेता नहीं सोचते हैं? क्या सोचते हैं, 5 साल से एबे नहीं करते, सिर्फ वोट लेते फिर एबे नहीं करते इधर। हाँ, क्या बोल? वोटवा लेके सूझ जाता है। हाँ। वोटवा लेके सो जाता है। हाँ, कुछ जो बोलता है तो तुरंत भूल जाता है। जो जैसे क्या भूल गए? आपके गांव में क्या बोले थे? हमारे गांव में भी इतना पहले नल लगा, वहाँ टंकी सिर्फ हो गया, घर में नल घुसा दिया, अभी तक पानी एबे नहीं कर रहा। ये क्या किया सरकार, कुछ करवे नहीं करते। पानी का दिक्कत है, चाचा जी बोल रहे थे। दिक्कत है। अच्छा, महिलाएं आप लोग को तो सबसे ज्यादा परेशानी पानी तो गया तो कुछ नहीं होगा। जो सच पकड़ जाते हैं, गाड़ी गोलज करता है, पानी पीने के मतलब होता था, पानी तो मिलबे नहीं करता है। पानी नल लगा दिया, पानी ये भी नहीं करता है। अच्छा, देखिए ये महिलाएं हैं, आधी आबादी हैं, और आधी आबादी की अगर हम बात कर लें जो नाराजगी है, उस नाराजगी से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त गिरिडीह के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गिरिडीह में किस तरह का मुकाबला होना है। एक नया नाम, एक नया युवा, और पहली बार चुनावी मैदान में जिस शख्स की चर्चा हो रही है उसको लेकर एक समाज बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं तो एग्रेसिव भी है। उसके बीच कई तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव में किसी एक गांव में किसी एक की ही चर्चा होगी। जैसे जैसे आप गांव बदलेंगे, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं और उनके अपने अपने क्षेत्र हैं जहां सबकी पकड़ मजबूत है। कोयलांचल के क्षेत्र में कोयला कामगारों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। खासकर अगर हम मजदूरों की बात करें तो वो निर्णय लेते हैं कि आखिर उनके लिए कौन जनप्रतिनिधि सबसे बेहतर हो सकता है। हम इस वक्त कोयला क्षेत्र में हैं। आपको जो हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, इनका रोजी रोटी इसी क्षेत्र से चलता है। रोजाना आते हैं, काम करते हैं, वापस जाते हैं। इनके चेहरों से भी आपको पता चल जाएगा। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, आपको दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाएं तो आपको इस तरह के ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जहां पर कोयला लोडिंग से लेकर बाकी काम होते हैं। सामने अगर आप देखें तो बहुत सारे जो है मजदूर इस वक्त ट्रकों पर कैसे कोयला लोड किया जाता है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। भैया ये अभी तो चुनाव का भी समय है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग हमेशा देखते हैं, अभी आप लोग पेड़ के नीचे हैं, यहाँ कभी शेड वेड नहीं बनता आप लोगों के लिए? नहीं, शेड तो यहाँ पर नहीं है हम लोग को फिलहाल। अभी जो भी है यही छत्र छाया है। बारिश हो, धूप हो, सब बहुत अच्छा छत्र छाया है। मानते हैं कि सही है? नहीं, सही है। देखिए यहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है, हम लोग को बहुत शांति मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर ज़्यादा माने गर्मी लगता है तो ऑफिस में बैठता है। अभी जो चुनाव चल रहा है, कब है चुनाव? 25 तारीख को। 25 को है? जी जी जी। कौन कौन है मैदान में, कुछ पता है? मैदान में तो आपका मोहतरम महतो है, ठीक है, जयप्रकाश चौधरी है, हाँ, सीपी चौधरी जी, सीपी चौधरी, और एक तो कौन है? प्रकाश चौधरी। प्रकाश चौधरी। और आप क्या बोले थे, किसका नाम? जयराम महतो। जयराम महतो। तो ये लोग कभी आते हैं भैया इधर? चुनाव प्रचार जैसे गांव शहर में तो हो रहा, आप लोग के तो इतनी बड़ी संख्या है मजदूरों की। कभी नहीं आया, कोई नहीं? कोई नहीं आया अब तक लोग, कोई नहीं आया। कैंपेन के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं, इस सब के लिए कोई नहीं आया है। और प्रचार ऐसे अपना अपना कर रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन हम लोग के साथ में किसी तरह से कोई न कोई आता है, न पूछता है, न बोलता है? नहीं, कोई नहीं। कोई आया? किसी का नाम जानते हैं, उम्मीदवार का नाम? नहीं सर, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं बता सकेंगे। नहीं जानते हैं? आते हैं, काम करते हैं, घर चल जाते हैं? हाँ, आए मिला ठीक है, नहीं चले गए और क्या होगा। कोई यहाँ पर नहीं आते। वोट कब है? वोट तो 25 का होगा ना। ये है पता है? बूथ पता है कहाँ वोट डालने जाते हैं? ये अभी नहीं पता है। ये भी पता नहीं है? देखिए इनको ये भी नहीं पता है। क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो गाँव के रहने वाले हैं। गाँव के रहने वाले। कौन कौन खड़ा है तनी आपका गाँव में? हम तो 8 बजे रात जाते हैं, 6 बजे चल आते हैं। कौन नेता जाता है नहीं जाता है हमको खुद पता नहीं। यहाँ भी कोई नहीं आता मिलने? यहाँ
यहाँ तो पूरा झंडा लेके आता है, खाली रोड में जाता है, लेकिन हम लोग के पास कोई नहीं है। झंडा लेके आता है, रोड में जाता है। कुछ बोल रहे हैं, बताइए। नहीं, हमको ये बताइए, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। हाँ, मतलब क्या काम जैसे? गाड़ी लोडिंग करते हैं। अच्छा भैया, ये लोडिंग करने में कितना वक्त लग जाता है? कितने लोग मिलके एक ट्रक को कोयला लोड करते हैं? कोयला पर निर्भर है। कोयला अच्छा मिल जाएगा तो 2-4 घंटा में हो जाता है, तो सुबह से शाम भी हो जाता है। एक गाड़ी को लोड करना है। हाँ। उसके कितने लोग मिल के करते हैं? करीब एक दंगल में कितने लोग? 12 लोग। एक दंगल में 12 लोग हैं। और ये जो काम आप करते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं अगर बांटते हैं तो? गाड़ी के हिसाब से मिलता है पैसे। आपके हिस्से में कितना है? मेरे हिस्से में कितना आएगा? 200, 300, 400। अगर 2 गाड़ी किए तो 400 कमा के जाएंगे, एक गाड़ी अगर किए तो मात्र 200 रुपये। अभी जो चुनाव का समय है, इस समय में ये सब चीज़ आप लोगों की बात कोई सुनने आता है? नहीं, कोई नहीं, कभी कोई नहीं आया। देखिए, ये अगर आप झारखंड की बात करेंगे और देश की कोयला नगरी के बारे में जब बात होती है तो धनबाद गिरिडीह का इलाका आता है। लेकिन जब चुनाव का मौका होता है तो ऐसे लोगों से मिलने वाले जो नेता हैं उनकी संख्या आपको नदारद मिलेगी। लेकिन चुनाव है, चुनाव में कई तरह के दावे हैं और इन दावों के बीच जो सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी की बात कर लें, अगर हम गिरिडीह की भी बात कर लें, एक तरफ ग्रामीण इलाका है, एक तरफ शहरी इलाका है, लेकिन एक तरफ वो इलाका भी है जहां सिर्फ और सिर्फ आपको काला हीरा देखने को मिलेगा जिसको हम कोयला कहते हैं, और उसी से बहुत बड़े तादाद में बड़ी आबादी को उससे रोजगार मिलता है। लेकिन वो सीमित हैं क्योंकि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 गिरिडीह। अभी मतलब बोलता है, बाद में कुछ करता नहीं। हम लोग को कमाने खाने में फुर्सत नहीं तो कार्ड कहाँ से बनाएंगे? कुआं भी नहीं है, नहाने के लिए तालाब भी नहीं है। तो सब लूट रहा है, साला गोरा नोट गिरा रहा है। जीत के जाता है, जीत के कुछ करता नहीं है। क्या सोचते 5 साल से ऐबे नहीं करते, सिर्फ वोट लेते फिर ऐबे नहीं करते।